जो लोग गलत करेंगे, जो लोग छुप छुपा के चोरी करेंगे, उसके लिए पुलिस होगा। उसके लिए जो पैसा लूटेगा, जो आय से अधिक पैसा जमा करेगा, उसके लिए भी हमारे भारत के अंदर कानून है। उसके लिए सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स होगा। तो वो विभाग होगा, जहां गलत कर रहा है उस पर अंकुश होगा। लेकिन उसका मिसयूज अगर सरकार करेगी तो जनता उसको जवाब देगी। जो भी मेरी जितनी चादर है उसके हिसाब से साथ देते हैं, पैदल चलते हैं, उनके दुख सुख में बैठते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है। हर एक को अधिकार चाहिए। हमें भी पुलिस डंडा मारती है, हमें भी रेहड़ी पे बैठने नहीं देती है। हमें भी किसी जगह पे बैठ के बात करें तो वो कहते हैं कि आप पार्क में कैसे बैठे, ये तो सरकारी जगह है, यहाँ पे तो लैला मजनू बैठता है, तो आप आके झोला लेके क्यों बैठ गए हैं? तो हम जो है बुद्धा गार्डन में नहीं बैठ सकते, हम इंडिया गेट पे नहीं बैठ सकते। वो कहते हैं ये सरकारी जगह है। आप इंडिया गेट पे बैठते हैं तो आप राजनीति कर रहे हैं, धरना का नाम दिया जाता है, वहां भी पुलिस मारती है। तो इसलिए लोकतंत्र, जो हमारा देश का जो लोकतंत्र है, जो संविधान बचाने की है, यहाँ पे एक परिपाटी, एक संविधान है, और उस आधार पे यहाँ पे जो है एक जनरल असेंबली होता है और एक असेंबली इलेक्शन का होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। उन्हीं का जो ये जो होते हैं लीडर, उनको जो है हम लोग विधायिका कहते हैं। और विधायिका का पावर इतना होता है कि उनके अंडर में पुलिस, कोर्ट कचहरी, ईडी, सीडी, सीबीआई। आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार किस तरह से विपक्ष को कभी ईडी भेज रही, कभी इनकम टैक्स भेज रही, कभी किसको जेल भेज रही, कभी किसको जेल भेज रही। तो चूंकि उनके पास पावर होता है, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उस मिसयूज ना हो, इसलिए डॉक्टर दुआ ने कहा आइए हम सब मिलकर करके इस पावर को गवर्न करें, इस पावर को हम लोग छीन लें। और इसके लिए हमें चुनाव लड़ना होगा, इसके लिए हमें जनता को बताना होगा, समझाना होगा, अवेयर करना होगा कि हम ही अच्छे कैसे हैं, हम आपके कैसे सुशासन दे सकते हैं। तो उसके लिए शपथ पत्र का तरीका लेकर के हम उनके साथ गारंटी के साथ, लिखा पढ़ी के साथ आगे आना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर हम नालायक निकलें तो हमें पिटाई करो, हमें सजा दो। और यही बात हम बाकी नेताओं, बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए निगेटिव कर रहे हैं। हकीकत यह है कि पार्टी नहीं होनी चाहिए। जनता की सरकार, जनता द्वारा चुने जाते हैं तो जनता का होना चाहिए। लेकिन जनता के हक अधिकार को मारा जाता है, उनके सारे अधिकारों को एक दिन उनको छूट दिया जाता है। जैसे मुसलमानों का 30 दिन रोजा में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जेल में रखा जाता है, उसी तरह से जनता को एक दिन छोड़ते हैं और 5 साल तक कैद कर करके मारते, पीटते, उत्पीड़न, शोषण, दोहन और उनको नोचते सोचते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, हर तरह से उनको परेशान करते हैं। उन छोटी सी छोटी अथॉरिटी, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे घर हो, चाहे पानी हो, चाहे चलना हो, चाहे फिरना हो, हर जगह परेशान किया जाता है। इसलिए उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए अहरा नेशनल पार्टी को हमने बनाया कि हम मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे, ह्यूमैनिटी के आधार पर हम सब लोग अमन शांति के साथ, बिना भेदभाव का, बिना ऊंच नीच का, बिना गोरा काले का, हम सबको साथ लेके चलेंगे और सही तरीके से शासन, प्रशासन, सुशासन लाएंगे। आपने बोला कि सत्ताधारी जो है वो विपक्ष को ईडी, सीबीआई से डराते हैं, तो दुआ साहब भी लगातार 2029 में कहते सरकार बनाएंगे, तो क्या डॉक्टर दुआ को भी डर है कि हमारे पास ईडी, सीबीआई भी आ जाए? जब व्यवस्था अच्छी होगी, जब आपकी गारंटी लिखित होगी, तो आप मिसयूज नहीं कर सकते। जब लोगों को सुशासन देंगे, जब आदमी को, सबको आर्थिक आजादी होगी, जब सबका हक अधिकार मिलेगा, जब सबको रोजगार मिलेगा, जब सबकी समस्या का समाधान होगा, तो काहे को ईडी, काहे को इनकम टैक्स, काहे को सीबीआई, उसका मिसयूज नहीं होगा। जो लोग गलत करेंगे, जो लोग छुप छुपा के चोरी करेंगे, उसके लिए पुलिस होगा। उसके लिए जो पैसा लूटेगा, जो आय से अधिक पैसा जमा करेगा, उसके लिए भी हमारे भारत के अंदर कानून है। उसके लिए सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स होगा। तो वो विभाग होगा, जहां गलत कर रहा है उस पर अंकुश होगा। लेकिन उसका मिसयूज अगर सरकार करेगी तो जनता उसको जवाब देगी। तो 29 की तैयारी हो गई है, की टक्कर हम 29 से आज ही से कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, अभी अभी हमारे पीछे झारखंड के कुछ लोग बैठे थे, बात हुई है, तो हम झारखंड में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम 25 के फरवरी में दिल्ली के 70 के 70 उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम महिला की कितनी भागीदारी दें, आप थर्ड जेंडर को कितना दें, और जो है बाकी जो है कमजोर है उसको दे। यहाँ जात पात की हम बात नहीं करेंगे,
70 के 70 उम्मीदवार हम लोग उतारने जा रहे हैं। और उसके बाद फरवरी के बाद अक्टूबर में 2025 में बिहार है, वहां हम 243 उम्मीदवार की तैयारी अभी से कर रहे हैं। उसके बाद में 26, 27, 28, 29 भी आएगा। और हर चुनाव में, चाहे वो चुनाव है चाहे उपचुनाव है, हर जगह हिस्सा और भाग लेंगे, जनता के दिल में उतरेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है थोड़ा वक्त लगेगा, जनता समझेगी और सबको नकार करके अहरा नेशनल पार्टी को गले से गले मिलाएगी। और अहरा नेशनल पार्टी सच्चा एक पार्टी होगा जो जनता के हित अधिकार के लिए लड़ करके उसके हक दिलाए।